दोस्तों नमस्कार। राठौर साइंस क्लास में आपका स्वागत है। मैं विनीत राठौर आज आपके लिए टीजीटी पीजीटी से संबंधित प्रोटोजोआ, आप सब जानते हैं इम्पोर्टेंट चैप्टर है। प्रोटोजोआ के साथ में क्या है, पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा, पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा को आज लेके आया हूँ और इसके हम लोग लगभग इन सबसे मिला के 200 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा होगा और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे जूलॉजी यहाँ मैं शुरू कर रहा हूँ आज से, और बहुत जल्दी से कल या परसों 2 दिन में इसे ख़त्म करने की कोशिश होगी, जिससे आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आप सब जान रहे हैं कि अमीबा एवं प्रोटोजोआ में संकुचन संलिप्तता का मुख्य कार्य क्या है। संकुचन संलिप्तता की बात अगर हम करें तो आप लोग इसे क्या कहते हैं, इसे आपका ये वैक्यूल होता है ना, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, उसका कार्य क्या है। पाचन का है, खाद्य संचय, जल अवशोषण, परासरण नियंत्रण, उत्सर्जन, जल संवहन, भोजन के अपाच्य अंश का विक्षेपण, लवणों का बहिष्कार, गैसों का जल से गैसीय विनिमय और गमन। इन 10 पॉइंट में से आपको बताना है कि प्रोटोजोआ में जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है उसका प्रमुख कार्य क्या है। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, आंसर नंबर 4 यहाँ से हो जाएगा, परासरण नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अमीबा में पादाप बनते हैं। पादाप का मतलब होता है स्यूडोपोडिया। क्या होता है, स्यूडोपोडिया बनता है किससे, जब यह किसी खाद्य वस्तु के संपर्क में आता है। शरीर के बाहर जल की गति के कारण बनता है। जल से नमक के आदान प्रदान कारण बनता है। कोशिका द्रव्य में सॉल्ट जल परिवर्तन के कारण बनता है। वातावरण से अधिक जल के अवशोषण कारण बनता है। एटीपी की अधिकता कारण बनता है। कोशिका द्रव्य में परासरणिता कारण बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। कोशिका द्रव्य में सॉल्ट जल परिवर्तन के कारण यहाँ बनता है, सॉल्ट जल थ्योरी की वजह से ही क्या बनता है, यहाँ पे स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य में एंटमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है। ह्यूमन बींग में जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका होता है, आप सब जानते हैं एंटमीबा हिस्टोलिटिका क्या होता है, ये एमीबियोसिस होता है ना, खूनी पेचिश होती है। ये कहाँ पाया जाता है, कोलन, मुख गुहा, अमाशय और मलाशय। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कोलन। आप लोग जानते हैं ये जो कोलोन होता है ये किसका पार्ट होता है, ये इंटेस्टाइन का पार्ट होता है दोस्तों, किसका, इंटेस्टाइन का होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कोलोन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि अलवणीय अमीबा अलवणीय जलीय अमीबा या अन्य प्रोटोजोन को सैलाइन या किसी गाढ़े घोल में रख दें तो संकुचन से रिक्तिका का कार्य क्या होगा। संकुचन से रिक्तिका का कार्य की दर बढ़ जाएगी, नहीं होगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके कार्य में संकुचन से रिक्तिका बड़ी हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, घट जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, नहीं बनेगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से किसमें संकुचन से रिक्तिका नहीं हो सकती है। किसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होता है, पैरामीशियम में, यूग्लिना में, अमीबा प्रोटियस में और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी से चौथा सही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में। आप जानते हैं कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं पाई जाती, क्योंकि ये इंडो पैरासाइट होता है, और इंडो पैरासाइट कहाँ होता है, हमारे ये मनुष्य के रक्त में होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समुद्री प्रोटोजोन को अलावड़ी जल में रखें तो अलावड़ी जल में रखेंगे तो यह फट जाएगा, सिकुड़ जाएगा, पहले कुछ फूल कर समान दिशा में वापस आ जाएगा और अप्रभावित होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में राइट आंसर है कि पहले यह कुछ फूल कर वापस समान दिशा में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ आप जानते हैं जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है ऑस्मोसिस की, या ऑस्मोसिस कह लो, ऐसे आप लोग कह लो ऑस्मो रेगुलेशन की प्रोसेस कंप्लीट करता है, इसलिए यहाँ पे 6 में राइट आंसर तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबी पेचिस किससे होती है। अभी हमने नाम लिया था कि अमीबी पेचिस किससे होगी, अमीबा प्रोटियस से, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से, टोनिया सोलियम से और एंटमीबा हिस्टोलिटिका से। राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अमीबा किसके द्वारा नाइट्रोजनी अपशिष्ट NH3 का उत्सर्जन करता है। अपने अपचय पदार्थों क्या कर रहा है कि अमोनिया का उत्सर्जन किसके द्वारा करता है, अपचय पदार्थों के साथ खाद्य रिक्तिकाओं द्वारा, संकुचन से रिक्तिकाओं तथा खाद्य धमनियों के द्वारा, संकुचन से रिक्तिका द्वारा, प्लाज्मा लेमा के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, प्लाज्मा लेमा के द्वारा ये NH3 का सिक्रीशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एंटमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा उत्पन्न रोग कौन सा है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो आप जानते हैं एंटमीबा हिस्टोलिटिका से 35 रोग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किससे जीवन वृत्ति में केवल एक प्रतिशत होता है। लेकिन उसके पहले देखिए दोस्तों, यहाँ और भी बात कर लें, या जो ये निद्रा रोग है, ठीक है, पेचिस हो गया, मलेरिया हो गया, काला आजार, ये 4 के 4 रोग किससे होते हैं,
प्रोटोजोआ से। किससे होते हैं? प्रोटोजोआ से। जिसमें आप जानते हैं कि निद्रा रोग किससे होता है, तो आप इसके बारे में इसका आंसर से बता सकते हैं क्या होता है। बिल्कुल सही दोस्तों, इसमें निद्रा रोग हो जाएगा ट्रिपैनोसोमा गैम्बियन से, पेचिस एंटीमा हिस्टोलिका से, मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम एवेली, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम से, काला अजहर हो जाएगा लिस्मानिया डोनोवनी से, निमोनिया, देखिए निमोनिया जो होता है ये आपका प्रोटोजोआ से नहीं होता, और जो कि कालरा क्या है, कालरा ये भी किससे होता है, ये बैक्टीरिया से होता है। काला किससे होता है? बैक्टीरिया से। तो यहाँ पे आपका 9वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा कि एंटीमा हिस्टोलिट के द्वारा उत्पन्न रोग क्या है? पेचिस। क्वेश्चन नंबर 10वां है दोस्तों, इनमें किसके जीवन वृत्त में केवल एक पोषक होता है? एक पोषक मतलब होता है कि एक मोनोजेनेटिक होता है। किसके जीवन वृत्त में केवल एक पोषक होता है? एंटीमा हिस्टोलिटिका, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, टीन या सोलियम और ट्रिपोनोसोमा गैम्बियंस। तो क्वेश्चन नंबर 10वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा एंटीमा हिस्टोलिटिका। क्यों? क्योंकि ये केवल इसमें एक पोषक होता है, मोनोजेनेटिक होता है, और इसका जो होस्ट होता है, मेन होस्ट होता है, वो मेन होस्ट क्या होता है? ये ह्यूमन बींग्स होता है दोस्तों। ह्यूमन क्या है? इसका मेन होस्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अलावड़ी जल में एंटीमा हिस्टोलिटिका किसके कारण शीघ्र मर जाता है? अलावड़ी जल की बात कर रहा है, मतलब ये फ्रेश वाटर की बात कर रहा है। इसमें किसकी वजह से एंटीमा हिस्टोलिटिका ज़्यादा मर जाता है? क्योंकि एंटीमा हिस्टोलिटिका में संकुचन संदिग्धता की अनुपस्थिति होती है, जिसकी वजह से इसमें परासरण या ऑस्मो रेगुलेशन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है, और अधिक पानी भर जाने की वजह से ये क्या हो जाता है? एंटीमा हिस्टोलिटिका मर जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अलावड़ी अमीबा किससे शोधन करता है? अलावड़ीय अमीबा, लवण जलीय अमीबा किससे शोषण करता है? तो संकुचन संदिग्धता से, प्लाज्मा लेमा से, प्लाज्मा जेल से, प्लाज्मा लेमा से, पादाब से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा प्लाज्मा लेमा से। प्लाज्मा लेमा से क्या करता है? रेस्पिरेशन का कार्य करता है लवण जलीय अमीबा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, अमीबा के द्विविभाजन से बनने प्रत्येक संतति अमीबा का धरातल क्षेत्र होगा। इसका क्या हो जाएगा? द्विविभाजन से जो अमीबा बनता है उसका जो धरातल क्षेत्र होगा है ना, वो उसका कितना हो, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। जनक अमीबा का जितना, जनक अमीबा के क्षेत्रफल से ज़्यादा, जनक अमीबा के क्षेत्रफल से आधे से कुछ कम, जनक अमीबा के क्षेत्रफल से आधे से कुछ अधिक। तो अमीबा के द्विविभाजन से बने प्रत्येक संतति में जो अमीबा का धरातल, मतलब जो अमीबा का बेस होगा, वह क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा जनक अमीबा के क्षेत्रफल से के आधे से कुछ अधिक। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे देखिए अमीबा होता है, अगर इसमें जो डिवीजन होगा वो डिवीजन क्या होगा? बराबर का होगा। तो इसलिए इसका जो डिवीजन बनेगा तो इसमें जो पदार्थ निकलेंगे एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन जो पदार्थ निकलेंगे उससे क्या हो जाएगा? इसके आधे से अधिक का फॉर्मेशन होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अमीबा में पोषण होता है। अमीबा में पोषण किस प्रकार का होता है? होलोफाइटिक, होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक एंड सेप्रोजोइक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब ये होता है दोस्तों कि पूरे फूड मटेरियल को सीधे से इंगल्फ कर लेता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एंट अमीबा जिंजिबेलिस होता है मनुष्य की कहाँ? एंट में जिंजिबेलिस की बात करेंगे तो आप जान लीजिए जिंजिबेलिस कहाँ होता है? मनुष्यों के दांतों या मसूड़ों में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मसूड़ों में। इसी वजह से क्या होता है? पायरिया नामक बीमारी या पायरिया नामक रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रतिकूल दशाओं में अमीबा में जनन विधि होती है। प्रतिकूल दशाओं में अमीबा में जनन विधि किससे होती है? द्विविभाजन से, मुकुलन से, बीजाणु जनन से, पुनरुद्भवन से। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बीजाणु जनन से। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कोशिका रूपी शरीर में जल की मात्रा के नियंत्रण की क्षमता कहलाती है। जो कोशिका रूपी शरीर है उसमें जल की मात्रा नियंत्रण किसके वजह से होता है? होम्योस्टेसिस के द्वारा, परासरण नियंत्रण, उत्सर्जन और पोर्टोजेनेसिस के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा परासरण नियंत्रण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 18वां है, रचना जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में नहीं होती है जबकि अमीबा में होती है वो कौन सी? केंद्रक दोनों में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी, खाद्य रिक्तिकाएं, संकुचन संरिक्तिका और पादाब। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ 14 से हो जाएगा संकुचन संरिक्तिका। संकुचन संरिक्तिका अमीबा में तो होती है दोस्तों, पर एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में ये नहीं होती है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की एक सिस्ट से कितनी छोटी अमीबी भी निकलती हैं? एक सिस्ट से कितनी अमीबे निकलेंगी एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के? तो आपके यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कितनी निकलेंगी? एक ही निकलेगी। कैसे? हिस्टोरिकल की एक सिस्ट से छोटी अमीबा कितनी निकलेगी? एक निकलेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, अलावड़ी जल में रखने पर एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, अगर उसे अलावड़ी जल में रखेंगे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका तो फूल कर फट जाएगा, सिकुड़ जाएगा, परिकोष्ठित हो जाएगा, विभाजित होगा। तो 20वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 फूल कर क्या हो जाएगा? ये फट जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का ट्रोफोजोइट किसके द्वारा जन्म ट्रोफोजोइट किसके द्वारा जनन करता है? अब ये देखिए सबसे खतरनाक स्टेज क्या है इसकी? ट्रोफोजोइट होती है। तो किसके द्वारा जनन करता है? एमाइटोसिस के द्वारा,
पुनरुत्थ भंग द्वारा, सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये जनन करता है सूत्री विभाजन के द्वारा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, अमीबा की खाद्य रिक्तिका में माध्यम होता है। खाद्य रिक्तिका में जो माध्यम होता है क्या होता है, क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, उदासीन और पहले अम्लीय फिर क्षारीय। तो यहाँ पर 22वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, पहले अम्लीय फिर क्या होता है क्षारीय। अर्थात जो एंटीमीबा हिस्टोलिटिका होता है कुछ इस प्रकार का बना होता है, आप देखे हो है ना, इस प्रकार बना होगा। तो इसमें जो फूड वैक्यूल होता है, कह रहा है कि फूड वैक्यूल में जो माध्यम होता है जिसके अंदर जो मीडियम भरा होता है, मीडियम कैसे होगा, वो पहले क्या होगा एसिडिक होगा, बाद में क्या हो जाएगा बेसिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की सिस्ट का प्रसार करने वाला जंतु कौन है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की सिस्ट का प्रसार कौन करता है, अर्थात उसके सिस्ट को कौन फैलाने का काम करता है। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक से हो जाएगा मक्खी। मच्छर, खटमल और चूहा ये तीनों अमीबा सिस्ट का प्रसार नहीं करते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जलाभाव जैसी प्रतिकूल दशाओं में अमीबा में होता है। जलाभाव जैसी प्रतिकूल दशाओं में अमीबा में क्या होता है, जम्यूल का निर्माण होता है, बीजाणु जनन होता है, द्विविभाजन परिकोष्ठन होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, परिकोष्ठन होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अमीबा में अलैंगिक जनन की सामान्यता विधि है। अलैंगिक जनन अमीबा में किसके द्वारा होता है, संयुग्मन, बीजाणु जनन, द्विविभाजन और पुनरुत्थ भ्रूण। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, द्विविभाजन के द्वारा। अमीबा में खाद्य रिक्तिका खरगोश की किस संरचना से के तुल्य है। खरगोश की किस संरचना से तुल्य खाद्य रिक्तिका, तो यहाँ पे आप देखिए जिगर, अमाशय, मुख, आहार नाल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, चौथा से हो जाएगा आहार नाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 27, अमीबा की खाद्य रिक्तिका किसके समरूप होती है, अर्थात इसका जो समानता होगी अमीबा की खाद्य रिक्तिका की, वो किसके अनुरूप होगी। स्तनियों छेद ग्रंथियों की तरह, केंचुओं के टेम्पटोसोल की तरह, हाइड्रा की जठरवाहिनी गुहा द्वारा की तरह और मेढा की वृक्क नलिकाओं की तरह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, तीसरा से हो जाएगा, हाइड्रा की जठरवाहिनी गुहा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, परजीवी उसे कहते हैं जो। परजीवी का मतलब क्या होता है कि जो दूसरों के जीवों से पोषक पदार्थ प्राप्त करता है, रोग उत्पन्न करता है, दूसरे जीवों के शरीर पर या इनमें भीतर रहता है, दूसरे जीवों को खाता है। तो परजीवी का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, ये हो जाएगा जो दूसरे जीवों से पोषक पदार्थ प्राप्त करता है उसे क्या कहेंगे, परजीवी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अमीबा के पादप किसके लिए महत्वपूर्ण है। केवल भोजन ग्रहण करने के लिए, केवल गमन के लिए, सुरक्षा के लिए, भोजन ग्रहण गमन दोनों के लिए। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा से हो जाएगा, भोजन ग्रहण और गमन के लिए सूडोपोडिया आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें कौन सा जंतु परजीवी है। अमीबा प्रोटियस, मस्का डोमेस्टिका, एंटोमीबा हिस्टोलिटिका और हाइड्रा ओलाइगोगैस्ट्रिस। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा से हो जाएगा, एंटोमीबा हिस्टोलिटिका क्या है, परजीवी, बाकी सब फ्री लिविंग एनिमल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अमीबा के संकुचन से रिक्तिका समरूप होती किसके। मेढक की वृक्क नलिकाओं के, मनुष्य के श्वेत ग्रंथियों के, मेढक के मलाशय के, सशक हृदय के समान। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कि मेढक की वृक्क नलिकाओं के समान होती है अमीबा की संकुचन से रिक्तिका, अर्थात कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मेपाक्लिन पैल्यूड्रिन किसके उपचार में प्रभावी होता है। मेपाक्लिन और पैल्यूड्रिन किसके उपचार में उपयोगी होता है। टीनियासिस, मलेरियासिस, अमीबी अमितसर, एस्कैरियासिस। तो यहाँ का राइट आंसर होगा 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। सॉरी, ये क्या है, मेपाक्लिन और पैल्यूड्रिन ये इसका राइट आंसर क्या होगा, मलेरिया की बीमारी में इसका उपचार किया जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, अमीबा में नहीं होता है कंकाल, जनन, गमन, पाचन। तो कंकाल अमीबा में नहीं होता, बाकी जनन, गमन और पाचन तीनों होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, अमीबा के पादप किसके समरूप होते हैं। खरगोश के दांत, टीनिया के शीर्ष पर चूसक, काकरोच की टांगे, ल्यूकोसिनेलिया की कंटिकाएं। तो क्वेश्चन 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, काकरोच की टांगों के समान होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, किस श्रेणी के जीव पारस्परिक सहचार्य का उदाहरण देते हैं। परजीवी, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। क्या अगर पारस्परिक साहचर्य का उदाहरण देते हैं तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, परजीवी। साहचर्य मतलब उसी के ऊपर अपना आधिपत्य कर लेना और उसी से अपना भोज्य पदार्थ प्राप्त करना। दो जीवों में परस्पर घनिष्ठ साहचर्य का उदाहरण क्या है। परस्पर घनिष्ठ साहचर्य का उदाहरण इसमें हो जाएगा क्या है, मनुष्य की आंत में एंटमीबा का पाया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका अंगक जो केवल प्रोटोजोआ संघ में पाया जाता है, ऐसा कौन सा अंगक है जो केवल प्रोटोजोआ संघ में पाया जाता है। प्लाज्मेलेमा, संकुचन से रिक्तिका, सीलिया और पादप।
देखिए पादाप, सीलिया और प्लाज्मा ये क्या होते हैं, ये सब के सब किस में पाए जाते हैं, सभी जीवों में, लेकिन संकुचनशील रिक्तिका केवल किस में पाई जाती है, प्रोटोजुआ में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अमीबा की खाद्य रिक्तिकाओं में होने वाली पाचन क्रिया स्तनियों की आहार नाल में होने वाली पाचन क्रिया से किस प्रकार समान है। इनमें पहले अम्लीय फिर क्षारीय व्यवस्थाएं होती हैं। तो जो पाचन क्रिया में क्या होता है, पहले अम्लीय होती है फिर क्षारीय व्यवस्था होती है। ये आपका यहीं पहले ही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो फूड मटेरियल कहा जाता है स्टमक में जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, एसिडिक फॉर्म होता है। क्या होता है दोस्तों, एसिडिक फॉर्म। और लेकिन जब ये फूड मटेरियल इंटेस्टाइन में पहुँचता है तो वहाँ क्या हो जाता है, ये बेसिक मीडियम वहाँ पे प्रेजेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा, अमीबा खाद्य रिक्तिकाओं में होने वाली पाचन क्रिया स्तनियों के आहार वास्ते हो, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 36 है, सॉरी 39। पादाप प्राय बनते हैं, कहाँ बनते हैं, तो देखिए केवल अमीबा में, कई प्रकार प्रोटोजोआ में, अमीबा और ल्यूकोसाइड में, कई प्रकार प्रोटोजोआ और ल्यूकोसाइड्स में। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, कई प्रकार के प्रोटोजोआ और ल्यूकोसाइड में। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा डाले गए समस्त इम्पॉर्टेंट वीडियो और एग्जाम में सहायक वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं, किस पेट की जातियाँ, किस सेट की जातियाँ एक ही जीनस श्रेणी की हैं। प्रोटियस और जिंजिबेलिस, हिस्टोलिटिका एंड कोलाई, वाइवेक्स एंड कोलाई, कोलाई एवं प्रोटियस, कोलाई एवं वाइवेक्स, प्रोटियस एवं वाइवेक्स। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, हिस्टोलिटिका एवं कोलाई। यहाँ देखिए, यहाँ कन्फ्यूजन आप लोगों को क्रिएट होता है। एक हम लोग लिखते हैं एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है, और एक होता है ई कोलाई का ही लिखा होता है। अब यहाँ ई कोलाई का मतलब क्या है, इस कैरिकिया कोलाई का करेंगे तो बैक्टीरिया पहुंच जाएंगे, और अगर एंट अमीबा कोलाई करेंगे तो प्रोटोजोआ पहुंच जाएंगे। लेकिन जब प्रोटोजोआ पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पे ई कोलाई का मतलब क्या होगा, एंट अमीबा कोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, प्रकाश उद्दीपन से अमीबा की प्रतिक्रिया होती है। जब प्रकाश होता है वहाँ पे तो अमीबा की प्रतिक्रिया कैसी होती है, तीव्र प्रकाश के लिए स्वीकारात्मक पॉजिटिव, तीव्र मंद प्रकाश के लिए नकारात्मक, मंद प्रकाश के लिए नकारात्मक, तीव्र प्रकाश के लिए नकारात्मक, मंद प्रकाश के लिए स्वीकारात्मक। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, तीव्र प्रकाश के लिए नकारात्मक एवं मंद प्रकाश के लिए स्वीकारात्मक। अर्थात जब लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तो ये नेगेटिव वर्क करता है अमीबा, और जब कम होगी लो इंटेंसिटी तो ये क्या होगा, पॉजिटिव वर्क करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42, बहिक्षेपण के लिए अमीबा की जीव कला के फटने से क्षण भर के लिए अस्थायी छिद्र कहाँ पाए जाएंगे, कहाँ बनता है अस्थायी छिद्र, कहाँ बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का देखिए 4 ऑप्शन है, अस्थायी अग्रछोर पर, शरीर सतह पर कहीं भी, मध्य भाग में और अस्थायी पश्च छोर पर। तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हो जाएगा अस्थायी पश्च छोर पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अमीबा और कशेरुकियों के श्वेत रुद्राणियों में एक समान लक्षण होता है, पादाप निर्माण, संकुचन संदिग्धता, सश्रय जीवन और सीनोजोइक पोषण। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा, पादाप का निर्माण अर्थात स्यूडोपोडिया जो फॉर्मेशन होता है वो किस में होता है, WBC में होता है, और साथ ही साथ क्या होता है, अमीबा में होता है। किस में होता है दोस्तों, WBC और अमीबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में कैसे पादाप बनता है, एक्टिनोपोडिया से, रेटिकुलोपोडिया से, लोबोपोडिया से, फाइलोपोडिया से। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, लोबोपोडिया से बनता है पादाप। क्वेश्चन नेक्स्ट है 45, अमीबा की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है। अमीबा खोज किसने की थी, तो आपका राइट आंसर होगा रोसेनहाफ ने। किसने की थी, रोसेनहाफ ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, अमीबा में परासरण नियंत्रण किसके द्वारा होता है, अर्थात आस्मो रेगुलेशन कंट्रोल किसके द्वारा होता है, प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा जेल, वही परासरण, संकुचनशील रिक्तिका। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संकुचनशील रिक्तिका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अमीबा में सॉल जेल का मत का पहले प्रतिपादन किसने किया था, अर्थात सॉल जेल थ्योरी किसने दिया था, मास्ट ने, एलन ने, हाइमन ने और डिलर ने। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइमन ने। अर्थात यहाँ देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल जेल मत किसने दिया था, हाइमन ने। क्वेश्चन नेक्स्ट 48, संकुचनशील रिक्तिका किसमें होती है, संकुचनशील रिक्तिका किसमें पाई जाएगी, अमीबा में। स्कैरिस, एंटमीबा और हाइड्रा में नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा को आसुजल में रखें तो इसकी संकुचनशील रिक्तिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तेजी से काम करेगी, धीरे धीरे काम करेगी, समाप्त हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ये तेजी से काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में संकुचनशील रिक्तिका होती है, क्रियाशील, अनुपस्थित, निष्क्रिय, इसमें कोई नहीं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कुंचनशील रिक्तिका पूछ रहा है,
क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि पूछ रहे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में कुंचनशील अर्थात कॉन्टैक्ट वैक्यूल होता है कि क्रियाशील, अनुपस्थित, निष्क्रिय, इन उत्तर में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। वहाँ पे ये अनुपस्थित होती है, अर्थात एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में कॉन्टैक्ट वैक्यूल नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, अमीबा में द्विविभाजन तब होता है जब, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है भोजन खूब उपलब्ध होता है, दूसरा भोजन खूब होता है और ताप भी उपयुक्त होता है, तीसरा केवल ताप उपयुक्त होता है, चौथा है वातावरण दशाएं प्रतिकूल होती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा से हो जाएगा कि अमीबा में द्विविभाजन तब होता है जब भोजन खूब होता है और ताप भी क्या होता है? उपयुक्त होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, अमीबा को पात्र ए से पात्र बी में स्थानांतरित करें तो इनमें कई नई संकुचनशील रिक्तिका बन जाती है और बी से ए में रखने पर रिक्तिका अंतर्ध्यान हो जाती है। पात्र एवं बी क्रमशः कैसा है? समुद्री एवं अलावड़ी एवं समुद्री, दोनों में आंसू जल है। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा, समुद्री एवं अलावड़ी जल की। क्वेश्चन नंबर 53 है, अमीबा में परिकोष्ठन प्रोटीन निर्माण होता है। प्रोटीन निर्माण किसकी वजह से होता है? नहीं होता। लैंगिक संयुग्मन के बाद होता है, लैंगिक संयुग्मन से पहले होता है, प्रतिकूल वातावरणीय दशाओं में होता है। तो 53 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, प्रतिकूल वातावरणीय दशाओं में होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अमीबियोसिस या अमातिसार से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अमीबियोसिस का मतलब क्या है? ये होता है खूनी पेचिश होता है या अमीबियोसिस होता है, जिसमें से इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अधिक भोजन करना चाहिए, मच्छरदानी लगा के सोना चाहिए, उबला पानी पीना चाहिए, फल अधिक खाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, उबला पानी पीना चाहिए। उबला पानी पीने से क्या होता है? जो उसमें एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? गर्म पानी वजह से बाहर निकल जाते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, ट्रिपोनोसोमा कैसा परजीवी है? ट्रिपोनोसोमा द्विपोषदी है, अरोगजनक है, एक पोषदी और विकल्पी है। तो आप जानते हैं ट्रिपोनोसोमा गैम्बियंस ये क्या होता है? डायजेंटिक होता है। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा, द्विपोषदी। एंट अमीबा किस वर्ग का सदस्य है? स्पोरोजोआ, सर्कोडिना, प्रोटोजोआ, कैलकेरिया। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, ये सर्कोडिना का सदस्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 57, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में होता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में क्या होता है? 2 केंद्रक संकुचनशील रिक्तिका नहीं होती, एक पादाप एक संकुचनशील रिक्तिका नहीं, कई खाद्य धान्य एक संकुचनशील रिक्तिका। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा से हो जाएगा, एक पादाप संकुचनशील रिक्तिका नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक वेक्टर पोषक होता है, रोग फैलाने वाला पोषक, प्राकृतिक आरक्षण पोषक, मानव का परजीवी, रोगजनक प्रोटोजोआ। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा, रोग फैलाने वाला पोषक हम लोग क्या कहते हैं? वेक्टर पोषक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है दोस्तों, कौन सी प्रतिक्रिया केवल सामान्य कोशिका विभाजन द्वारा होती है? इसमें कौन सी प्रक्रिया है जो केवल सामान्य कोशिका विभाजन के द्वारा होती है? बीजाणु जनन, द्विविभाजन, मुकुलन और संयुग्मन। तो 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, द्विविभाजन। क्या होगा? कौन सी प्रक्रिया केवल सामान्य कोशिका विभाजन किसमें होता है? द्विविभाजन में होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सजीव कोशिकाओं की आत्मघाती थैलियां होती हैं, राइबोसोम, गोल्गी इकाई, लाइसोसोम और केंद्रिकाएं। तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये क्या होता है? 3 लाइसोसोम के बारे में कह रहा है। आप सब जानते हैं कि लाइसोसोम को हम लोग सुसाइड बैग ऑफ सेल भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 61, अमीबा किस विधि से भोजन ग्रहण करता है? अंतर्वलन, सर्कमवैलेशन, ये सब। तो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ये सब की वजह सबकी सहायता से वो भोजन ग्रहण करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि नदी में बहता हुआ अमीबा नदी के मुहाने एस्चुरियम जा पहुंचे तो इससे द्विविभाजन की दर बढ़ जाएगी, संकुचन से रिक्ति का आकार धीमा हो जाएगा, पादात्मक विभाजन बनना कम हो जाएगा, भोजन ग्रहण बंद हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, संकुचन से रिक्ति का आकार धीमा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की एक संक्रामक शिष्ट से कितने केंद्र की मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइड्स बनते हैं? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के एक संक्रामक शिष्ट से एक केंद्र के मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइड बनेंगे? क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ये बनेंगे 8। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्वास्थ्य प्रोटोजोआ का नाइट्रोजनी उत्सर्ज्य पदार्थ होता है? तो क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अमोनिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की शिष्ट में आरक्षित पोषक पदार्थ क्या होता है? हिस्टोलिटिका में जो आरक्षित पदार्थ होगा वो क्या होता है? तो यहाँ क्वेश्चन नंबर देखिए 4 ऑप्शन है, वल्लवीकरण,
वैल्यूटिन कण, मंड कण, वसा बिंदु। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? वसा बिंदु, ग्लाइकोजन कण। तो यहाँ 65 का राइट आंसर तीसरा सही हो जाएगा। एक सेकेंड, ये एनिमल हिस्टोरी की बात करें तो ये किसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा दोस्तों। कौन सा सही हो जाएगा? चौथा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एंट अमीबा हिस्टोरिका की सिस्ट से निकले मेटासिस्टिक अमीबा में कितने केंद्रक होते हैं? क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 6 केंद्रक होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, एंट अमीबा हिस्टोरिका में पादाप नहीं होता, पादाप में केवल एक्टोप्लाज्म होता है। पादाप में एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म दोनों होते हैं। जनक लैंगिक होता है। क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पादाप में केवल एंडोप्लाज्म होता है, जबकि एंडो और एक्टो दोनों प्लाज्म होता है, दोनों होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 68, क्रोमैटॉइड इनमें से किन में देखा गया है? इनमें से किस में देखा गया है? क्रोमैटॉइड किस में देखा गया? अमीबा में, प्लाज्मोडियम में, एंट अमीबा हिस्टोरिका में, इन सब में। तो क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, एंट अमीबा हिस्टोरिका में देखा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, प्रतिकूल दशाओं में अमीबा में एक त्रिस्तरीय कोष्ठ में जनन होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बीजाणु जनन, संयुग्मन, पुनरुत्थान, परिकोष्ठन। क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, परिकोष्ठन। क्वेश्चन नंबर 70 है, अमीबा को किस प्रक्रिया के लगातार होती रहने के कारण अमर कहा जाता है? बीजाणु जनन, द्विविभाजन, परिकोष्ठन और पुनरुत्थान। क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, द्विविभाजन की वजह से। अब देखिए यहाँ पे कैसे होगा द्विविभाजन की वजह से दोस्तों। तो सपोज मान लीजिए ये कोई अमीबा है, ठीक है, इसमें दो विभाजन हुआ तो इससे एक नया अमीबा का निर्माण हुआ, दो नए अमीबा बने, इसका विभाजन हो जाएगा तो यहाँ से कितने हो जाए? 2 बन जाएंगे, ठीक। फिर इसमें जो हमें और प्राप्त होगा उनका विभाजन होगा तो यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2, तो इसे क्या कहते हैं? अमरता के सिद्धांत भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे हम खत्म कर रहे हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ संबंधित यहाँ पे हमने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे जो पोरीफेरा होगा। दोस्तों यहाँ पे 70 क्वेश्चन करने के बाद देखिए हमने प्रोटोजोआ खत्म किया। अब अगला जो वीडियो होगा उसमें हम पूरी तरह से आपको क्या देंगे? पोरीफेरा। सॉरी दोस्तों, यह क्या हो जाए मिलेगा आपको? पोरीफेरा मिलेगा और उसके बाद सिलेंट्रेटा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ हम लोग खत्म करते हैं आपका प्रोटोजोआ खत्म करके शुरू करते हैं हम लोग पोरीफेरा। अब चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, राठौर साइंस क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग आज बात करेंगे इसी टॉपिक में हम लोग बात करेंगे पोरीफेरा संबंधित क्वेश्चन की, कि पोरीफेरा संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों, पोरीफेरा से हम लोग संबंधित क्वेश्चन की यहाँ पे बात करेंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अगली चैप्टर होने वाला है। इसमें से देखिए जो भी पूछा जाता है इंपॉर्टेंट होता है इसमें। और आप टीजीटी पीजी तैयारी कर रहे हैं, यूपी टीजीटी पीजी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें से यूपी टीजीटी पीजी बायोलॉजी संबंधी यहाँ पे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, समय नहीं गवाते हैं, समय बहुत कम है। तो देखिए अगर आपको रिवीजन करना है इस वीडियो का तो आप लोग क्या करें, आपको सब पढ़ा हुआ है वीडियो के देखिए, जब आप यहाँ पे जो 3 डॉट होते हैं उस 3 डॉट पे जाएंगे, 3 डॉट पे जाने के बाद वहाँ पे होता है इसकी स्पीड, क्या होता है वहाँ पे? स्पीड होता है। स्पीड को आप क्या कर देंगे? 1.25 पे या 1.50 पर करके आप तेज़ी सुनते जाएंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी और वीडियो जल्दी खत्म भी हो जाएगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। दोस्तों शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। स्पंजों के लिए कौन सी बात सही है? एक मुख अनेक निकास द्वार। एक मुख होता है, अनेक निकास द्वार नहीं, जबकि अनेक मुख एक निकास द्वार होता है। अनेक मुख एक निकास द्वार होता है। यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें कौन सा स्पंज की कंकाल कंटिकाओं का नहीं होता है? ये होता है एक्जान। एक्जान क्या होता है? देखिए एक्जान की बात करेंगे तो ये टेट्राक्सान, ट्राइएक्सान एंड मोनोएक्सान दोनों होता है। लेकिन आप जानते हैं एक्जान क्या है? एक्जान हमारा तंत्रिका तंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिनेकोसाइट कोशिकाएं किसके शरीर में होती हैं? पिनेकोसाइट कोशिकाएं स्पंज के शरीर में पाई जाती हैं। गुहा जो स्पंजों को सभी नाल प्रणालियों से जोड़ता है उसे कहते हैं स्पंजोसील या पैरागैस्ट्रिक गुहा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्पंजों में क्या होता है? स्पंजों में वास्तविक ऊतक नहीं होते, एपिथेलियमी ऊतक होते हैं, एपिथेलियमी संयोजी ऊतक होते हैं और 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। तो स्पंज क्या है? तो वास्तविक ऊतक इसमें नहीं होते हैं। अभी तक स्पंज क्या होती है? ये इसका स्टेज होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इसके बॉडी का जो होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक स्नान स्पंज के टुकड़े या कुछ स्पंजों में सही स्पंज के सूख जाने के बाद बचे हुए तंत्र को क्या कहते हैं? पेशी तंत्र, तंत्रिका तंत्र, कोलेजन, स्पॉन्जिन तंत्र। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, स्पॉन्जिन तंत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 7वां दोस्तों,
किसमें लार्वा सक्रिय एवं तैरने वाला होता है लेकिन वयस्क सदैव स्थिर होता है। तो लार्वा क्या होगा, सक्रिय होगा, तैरने वाला। तो राइट आंसर क्या है, स्पंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्पंजों में कसाव युक्त कोशिकाएं होती हैं क्वानोसाइट। क्या होती हैं, क्वानोसाइट। आप देखिए जो क्वानोसाइट होती हैं कुछ इस प्रकार की कोशिकाएं इसे आपके स्पंज में निकली होती हैं और इसमें क्या होती है, फ्लैजिला इसे लगा होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। स्पंजों का महत्वपूर्ण लक्षण क्या है। नाल तंत्र, कीप कोशिकाएं, एक निकास, अनेक मुख, ये सभी। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी इसका मुख्य तत्व होता है, ये सब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 10वां है दोस्तों। स्पंज में क्वानोसाइट की स्थिति होती है। स्पंज जो क्वानोसाइट होते हैं भीतरी स्तर में होता है। कहाँ होता है, भीतरी स्तर में। ल्यूकोसिनिलिया एवं अन्य स्पंजों में जल प्रवाह उत्पन्न करने और भोजन ग्रहण करने की वाली कोशिकाएं कौन सी होती हैं। तो कोशिकाएं कौन होंगी, वो क्वानोसाइट होंगी। क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 12वां है, स्पंज में कंकाल का स्रावण करने वाली कोशिकाएं कौन सी है। कंकाल स्क्लीरोब्लास्ट से स्रावित होती है। कंकाल किससे स्रावित होती है दोस्तों, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका स्क्लीरोब्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पंज में जिम्यूल निर्माण का प्रयोजन क्या होता है। अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या होता है, जिम्यूल का निर्माण होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, जो ल्यूकोसिलेनिया होती है, ल्यूकोसिलेनिया क्या होती है। स्थानबद्ध, संचारी, संघचारी एवं समुद्री। तो स्थानबद्ध, संघचारी, समुद्री होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर। स्थानबद्ध मतलब होता है एक स्थान पर रहने वाला, संघचारी मतलब कोलोनियल, और समुद्री मतलब जो समुद्र में रहता हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि स्पंज के आस्कुलम के पास कार्मिन या अन्य रंग पदार्थ के कण छोड़ दे तो। स्पंज के आस्कुलम के पास कार्मिन या अन्य रंग पदार्थ छोड़ दें तो क्या होगा, ये आस्कुलम से दूर चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसमें गमन नहीं होता। तो ल्यूकोसिलेनिया क्या होता है, गमन नहीं होता, एक ही जगह पर रुका होता है, जबकि केचुआ, अमीबा, मक्खी में गमन होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पोरोसाइट नामक विशेष प्रकार की कोशिकाएं किसमें होती हैं। तो पोरोसाइट नामक विशेष प्रकार की कोशिकाएं भीतर जाने वाली जलधारा के लिए स्पंजों की दीवारों में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 18वां है, ल्यूकोसिलेनिया का जलधारा पथ है। ल्यूकोसिलेनिया में जो जलधारा होता है कैसे होता है। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, आस्टिया, स्पॉन्जोसिल और आस्कुलम। आज देखिए जो ल्यूकोसिलेनिया होती है कुछ इस प्रकार की बनी होगी दोस्तों, इस प्रकार की बहुत सारी होती हैं। और यहाँ ऊपर क्या होता है, आप सब जानते हैं, ऊपर होता है आस्कुलम होता है, और पूरे बॉडी में छोटे छिद्र होते हैं, वो छिद्र क्या होते हैं, वो होते हैं ऑस्टिया। तो बॉडी में जो वाटर होगा ऑस्टिया के थ्रू जाएगा और आस्कुलम के थ्रू क्या होगा, बाहर निकल जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, ल्यूकोसिलेनिया में अन्य स्पंज में जलधारा का निकास द्वार क्या होता है। जलधारा का निकास द्वार हमेशा क्या होगा, आस्कुलम होता है। और याद रखिएगा कि इसमें एनस नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्पंज में कंकाल बना होता है किसका, कैल्शियम युक्त तंतुओं का, कैल्शियम सिलिका युक्त तंतुओं का, कैल्शियम युक्त कंटिकाओं का, कैल्शियम या सिलिका युक्त कंटिकाओं का, या सिलिका युक्त कंटिकाओं और स्पंजिन धागों का बना होता है। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा, चौथा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, स्पंजों के शरीर में बाहरी जल की अविरल धारा बहते रहने से किसमें सहायता मिलती है। स्पंजों शरीर में बाहरी जलधारा बहने से किसमें सहायता मिलती है। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, श्वसन, उत्सर्जन और पोषण तथा जनन में सहायता मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पोरोसाइट नामक कोशिकाएं पाई जाती हैं केवल नाइडेरिया में, मोलस्का में, एकाइंड्रोमेटा में और स्पंजों में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, स्पंजों में। क्वेश्चन नंबर 23 है, ल्यूकोसिलेनिया में नालिका प्रणाली या समस्त स्पंजों में सरलतम नालिका प्रणाली किस प्रकार की होती है। सरलतम पूछ रहा है ना, सरलतम नालिका प्रणाली किस होती है, आप सब जानते हैं कि सरलतम नालिका प्रणाली क्या होती है, स्कॉन टाइप की होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 23 का 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सामान्य बात स्पंज का वैज्ञानिक नाम क्या है। स्पॉन्जिला, ड्यूप्लेक्टेला, हाइलोनीमा, यूस्पोंजिया, ग्रेंसिया, ल्यूकोसिलेनिया। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यूस्पोंजिया। क्या होता है, यूस्पोंजिया को हम लोग कहते हैं बात स्पंज भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ल्यूकोसिलेनिया का शरीर होता है, ल्यूकोसिलेनिया का शरीर कैसा होता है, चकोर एवं आरी सममित वाला, नाल एवं आरी सममित वाला, नाल एवं असममित वाला और गोलाकार तथा आरी सममित वाला। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, नालवत एवं आरी सममित वाला। क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वानोसाइट कोशिकाएं पाई जाती हैं केवल स्पंजों में, किसमें, स्पंजों में। कोशिकाएं जो स्पंज में नहीं होती हैं, कैल्कोब्लास्ट, पोरोसाइट, पिनेगोसाइट और नीडोब्लास्ट। तो राइट आंसर क्या होगा, नीडोब्लास्ट। नीडोब्लास्ट किस में होती है दोस्तों, ये होगी आपकी नाइजीरिया में, अर्थात सिलियन में क्या होती है, नीडोब्लास्ट होती है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, ल्यूकोसिलेनिया तथा अन्य स्पंजों में भोजन का पाचन होता है। ल्यूकोसिलेनिया तथा अन्य स्पंजों में भोजन का पाचन कैसे होता है, पहले बाह्य कोश की, फिर अंतःकोश की, केवल अंतःकोश की, पहले अंतःकोश की, फिर बाह्य कोश की, केवल बाह्य कोश की और पूतभोगी। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, केवल अंतःकोश की, क्योंकि कोशिका के अंदर ही उसका पाचन होता है भोज्य पदार्थों का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
स्पंजम जनन कोशिकाएं संभवतः बनती है, जो जनन कोशिकाएं बनती है स्पंजम किससे बनती हैं? आर्कियोसाइट से, स्क्लेरोब्लास्ट से, मायोसाइट से, पिनेकोसाइट से। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्कियोसाइट से। और आर्कियोसाइट में ही पुनर्जनन की क्षमता बहुत ज़्यादा, पुनर्जनन क्षमता क्या होती है आर्कियोसाइट में? बहुत ज़्यादा, सर्वाधिक होती है आर्कियोसाइट में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, वीनस की फूलों की डलिया किस स्पंज के सूखे कंकाल कहते हैं? स्पॉन्जिया, यूप्लेक्टेला, ल्यूकोसिलिनिया, स्पॉन्जिला। राइट आंसर क्या होगा? यूप्लेक्टेला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ल्यूकोसिलिनिया में पाचन होता है? खाद्य धमनियों में, स्पंजोसिल गुहा में, अमाशय में, आस्कुलम में। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, खाद्य धमनियों में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पैरेनकाइलूमा लार्वा किसके जीवन चक्र में बनता है? हाइड्रा, ल्यूकोसिलिनिया, क्लैथराइना और एस्केरिस। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, ल्यूकोसिलिनिया। क्वेश्चन नंबर 33, ल्यूकोसिलिनिया के शरीर की सममिति होती है आरी, क्या होती है? रेडियल सिमेट्री का होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, तंत्रिका कोशिकाएं नहीं होती हैं किसमें? मच्छर में, हाइड्रा में, स्पंज में, नेमेटोड में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, स्पंज में। क्वेश्चन नंबर 35, ल्यूकोसिलिनिया में अलैंगिक जनन की विधि क्या है? ल्यूकोसिलिनिया में जो अलैंगिक जनन होता है मुकुलन के द्वारा, संयुग्मन, मुकुलों द्वारा, और इनमें से कोई नहीं। तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मुकुलन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36, बात स्पंजें पाई जाती हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन देखिए। पहला नदियों में, प्रशांत महासागर में, लाल सागर में और एटलांटिक महासागर में। पूछ रहा बात स्पंज कहाँ पाई जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये रेड सी, लाल सागर में पाई जाती है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, ल्यूकोसिलिनिया में थियोसाइट या थीसोसाइट लिखा है, यहाँ होना चाहिए थियोसाइट। कोशिकाओं का कार्य क्या होता है? श्लेष्मा का भंडारण, खाद्य भंडारण, कंटिका निर्माण, उत्सर्जन। तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पे थियोसाइट क्या होती है? खाद्य भंडारण का काम करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्पंजों में जो पेशियां होती हैं वो क्या होती है? रेखित, अरेखित, दोनों प्रकार की या अनुपस्थित होती हैं? तो यहाँ पेशियों की बात कर रहा है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, अनुपस्थित होती हैं, क्योंकि ये स्पंज क्या है? स्पंज खुद ही अभी इनका जो शरीर है वो किस ऑर्गेनाइजेशन का है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का है। जब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का है तो इसमें पेशियां कहाँ से आ जाएंगी? सिंपल सी बात है, यहाँ अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पंजों में किन कोशिकाओं में अन्य प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं? स्पंजों में पिनेकोसाइट, आर्कियोसाइट, थीसोसाइट, अन्य कोलोनोसाइट। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, आर्कियोसाइट से अन्य प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है, क्योंकि आर्कियोसाइट ही रीजनरेशन की क्षमता रखती है और स्पंजों में जो रीजनरेशन होता है वो आर्कियोसाइट की वजह से ही होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बात स्पंज में कंकाल किन रचनाओं का बना होता है? कैल्शियम युक्त तंतु का, कंटिकाएं, स्पॉन्जिन तंतु और अस्थियां। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, स्पॉन्जिन तंतु का बना होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विशेष प्रकार की कोशिकाएं जो स्पंजों में पाई जाती हैं। जो स्पंजों में पाई जाती है विशेष प्रकार की कोशिकाएं वो कौन सी हैं? नीडोब्लास्ट, क्वानोसाइट, पोडोसाइट, ऑस्टियोसाइट। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्वानोसाइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ल्यूकोसिलिनिया में खाद्य का भंडारण करने वाली कोशिकाएं कौन सी है? थीसोसाइट, अमीबोसाइट, क्वानोसाइट, पोरोसाइट। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, थीसोसाइट। आप सब जानते हैं कि थीसोसाइट फूड मटेरियल फूड को रिजर्व करती है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, स्पंजों में नाल प्रणाली विकसित होती है क्योंकि ये होती हैं छिद्रिल, जलीय, स्थानबद्ध, द्विस्तरीय। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 43 का 2 सही हो जाएगा, क्योंकि ये सब क्या होती हैं? जलीय तो होते हैं लेकिन स्थानबद्ध भी होते हैं। यहाँ पे देखिए, सॉरी दोस्तों, यहाँ तीनों ऑप्शन यहाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहे थे, लेकिन राइट आंसर क्या होगा? स्थानबद्ध होते, क्योंकि एक ही स्थान पे होंगी। अगर ये एक ही स्थान पर सिस्टम चिपकी होंगी तो जो वाटर करंट होगा, वाटर करंट के बॉडी से जाएगा तभी इनको फूड मटेरियल की प्राप्ति होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन 44, स्पंज उद्योग में स्पंजों को प्राकृतिक दशा में संवर्धन किया जाता है। स्पंजों में कौन से लक्षण संवर्धन के लिए अनुकूल पाए जाते हैं? संवर्धन मतलब होता है फिर से रिप्रोडक्शन में इसमें कौन सा लक्षण जो रिप्रोडक्शन करेगा? इनका समुद्र पाया जाना, इनका द्विस्तरीय संगठन, इनका स्थानबद्ध जीवन, इनके स्थानबद्ध पुनर्भरण की उच्च क्षमता। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इनके स्थानबद्ध पुनरुद्भवन या रीजनरेशन की उच्च क्षमता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भोजन के लिए अन्य जंतु स्पंजों के प्रायः भक्षण नहीं करते हैं क्योंकि ये माप में छोटी होती हैं, इनमें खाद्य पदार्थ नहीं होता, ये कंटिकाएं एवं बदस्वाद होती हैं, ये बहुत कम पाई जाती हैं। क्वेश्चन 45 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ये कंटिकाएं एवं बदस्वाद होती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 46, यदि किसी स्पंज को मुट्ठी में लेकर मसल दें और एक उपयुक्त तरल संवर्धन माध्यम में डाल दें तो इनकी कोशिकाएं समूह में एकत्रित होकर छोटे छोटे स्पंज काय बना लेंगी, मृत होकर समाप्त हो जाएंगी, बड़ी बड़ी हो जाएंगी, पृथक एक कोश के जीवों के रूप में जीवन व्यतीत करने लगेंगी। तो क्वेश्चन 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
एक समूह में एकत्रित होकर छोटी छोटी स्पंज इकाई का निर्माण कर लेंगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 47। स्पंजों में सभी प्रकार की नाल प्रणालियां उपस्थित होती हैं। स्पंजों में सभी प्रकार की नाल प्रणालियां स्थित होती हैं। कौन कौन सी हैं? स्पंज गुहा, अच्छा नाल प्रणालियां कहाँ होती है? स्पंज गुहा में, प्रोसोपाइल्स में, एपोपाइल्स में, ये सब। तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 स्पंज गुहा में। क्वेश्चन नंबर, जिसे हम लोग स्पॉन्जिन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है किस स्पंज के कंकाल को जापान में भेंट के रूप में दिया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 यूप्लेक्टेला, जिसे वीनस फ्लावर ऑफ बास्केट भी कहते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है स्कान नाल प्रणाली में क्वानोसाइट किसके चारों ओर अस्तर बनाती हैं? तो क्वानोसाइट स्पॉन्जोसील, प्रोफोसॉइल, एपोपाइल, अंतर्वाहिनी का ओर। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 स्पॉन्जोसील के चारों ओर क्या होती हैं? एक विशेष प्रकार के अस्तर बना लेती हैं। कौन सी कोशिकाएं अंतर्वाही नलिकाओं का अस्तर बनाती हैं? पिनाकोसाइट, कोनोसाइट, पोरोसाइट, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा पिनाकोसाइट। क्वेश्चन यहाँ पे 50 क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों ने कंप्लीट किया किससे? पोरीफेरा से। और क्वेश्चन अब चलते हैं हम लोग सीधा सिलेंट्रेटा पे। दोस्तों अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सिलेंट्रेटा को। किसको? सिलेंट्रेटा को, ऐसे नाइडेरिया को। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सिलेंट्रेटा का, सिलेंट्रेटा। ठीक है दोस्तों, इसे नाइडेरिया भी कहते हैं क्योंकि इसमें निमेटोब्लास्ट पाया जाता है, निमेटोसिस्ट नामक कोशिका पाई जाती है, जिसकी वजह से ये इसका नाम नाइडेरिया पड़ा। क्वेश्चन चलिए दोस्तों, इसके पहले हम लोग पोरीफेरा देख चुके हैं। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले समस्त वीडियो को प्राप्त होते रहें। पहला क्वेश्चन है किसमें निम्न स्तर का तंत्रिका तंत्र होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? हाइड्रा। क्या होगा यहाँ पे? हाइड्रा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दूसरा, सहजीविता सिम्बायोसिस लाभदायक होती है पोषक एवं परजीवी दोनों के लिए। सिम्बायोसिस क्या होती है? पोषक और परजीवी दोनों के लिए लाभदायक होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है किसमें बिना मस्तिष्क की तंत्रिका तंत्र होता है? राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 हाइड्रा। हाइड्रा की नेमेटोसिस्ट किस कार्य के लिए अधिक महत्वपूर्ण होती है? स्वाद का ज्ञान, रसायन संवेदना, शिकार को पकड़ना, शिकार को पकड़कर अचेत करना, गमन, आक्रमण सुरक्षा, निकटवर्ती जल की किस्म को पहचानना, पाचन, शिकार को आकर्षित करना। क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा शिकार को पकड़कर अचेत करना। इसका कार्य क्या किसके द्वारा होता है? निमेटोसिस्ट के द्वारा, अर्थात जो निमेटोब्लास्ट होती है, जो कोशिका होती है जिसमें जहर भरा होता है, जिसकी वजह से वो दूसरे जीवों को क्या करेगा? डस कर या दूसरे जीवों पर दंश कोशिका छोड़ को से अचेत कर देता है, फिर अपने भोजन बना लेता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है हाइड्रा की देहगुआ होती है। हाइड्रा की देहगुआ क्या होती है दोस्तों? हाइड्रोसील, हीमोसील, सिलेंट्रॉन, सीलोम, आर्केंट्रॉन, स्यूडोसील और स्पॉन्जोसील। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा सिलेंट्रॉन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्न में नीडोसाइट पाई जाती है। नीडोसाइट किसमें? पोरीफेरा में, प्लेटिनमंथेज में, एनिलीडा में, सिलेंट्रेटा में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 सिलेंट्रेटा में। हाइड्रा की संवेदी कोशिकाओं की गांठयुक्त शाखाएं इन कोशिकाओं की शाखाओं से युग्म बंधन से बनती हैं। उपकला पेशी, तंत्रिका, जनन, ग्रंथि। तो 7वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 तंत्रिका तंत्र से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा कौन सी कोशिकाओं से हाइड्रा में दंश कोशिकाएं बनती हैं? हाइड्रा में जो दंश कोशिकाएं होती है जिसे निमेटोब्लास्ट कहते हैं, उसका निर्माण किससे होती है? अंतराली कोशिका से, तंत्रिका से, संवेदी से, उपकला से। तो क्वेश्चन नंबर 8वें का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए से हो जाए अंतराली, जिसे हम लोग इंटरस्टिशियल टिश्यू कहते हैं। इंटरस्टिशियल टिश्यू से निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों जंतु जिनमें विशिष्ट श्वसनांग नहीं होते हैं। ऐसे जंतु जिनमें विशिष्ट श्वसनांग, सांस लेने के लिए विशिष्ट अंग नहीं होते, वो मेढक है, व्हेल है, कॉकरोच और हाइड्रा। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? हाइड्रा। हाइड्रा की कौन सी रचनाएं कार्य में अमीबा के पादात्मक समरूप होती है? स्पर्शक, मुख, निमेटोसिस्ट एंड हाइपोस्टोम। हाइड्रा की कौन सी रचनाएं कार्य में अमीबा के पादाब वाला हो जाएगा स्यूडोपोडिया के समतुल्य होती हैं? तो स्पर्शक है, मुख है, निमेटोसिस्ट है, हाइपोस्टोम है। तो 10वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा स्पर्शक। क्वेश्चन नंबर 11 है हाइड्रा की नेमेटोसिस्ट में कौन सा विषैला तरल होता है? थ्रोम्बिन, हिप्नोटॉक्सिन, हेपेरिन और हिमेटिन। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा हिप्नोटॉक्सिन। हाइड्रा में उपकला पेशी कोशिकाएं होती हैं गैस्ट्रोडर्मिस में। उपकला पेशी पूछ रहा है तो ये क्या गैस्ट्रोडर्मिस में, एपिडर्मिस में, इन दोनों में? समानता गैस्ट्रोडर्मिस, कभी कभी एपिडर्मिस में। क्वेश्चन नंबर 12वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 एपिडर्मिस में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 13वां हाइड्रा की मीसोगिलिया में केवल तंतु होते हैं, केवल कोशिकाएं होती हैं? तंतु और कोशिकाएं दोनों होती हैं, इनमें से कोई नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 13वें का
राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल तंतु होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 14वां क्वेश्चन है। देखिए, हाइड्रा में पाचन होता है अनुपस्थित पहले बाह्य कोश की, फिर अंतःकोश की, बाह्य कोश की, पहले अंतःकोश की, फिर बाह्य कोश की। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, पहले बाह्य कोश की फिर अंतःकोश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, हाइड्रा की एपिडर्मिस में होती है। हाइड्रा के एपिडर्मिस क्या होता है? केवल नीडोसाइट एवं अंतराली कोशिकाएं, केवल अंतराली कोशिकाएं, नीडोसाइट अंतराली कोशिकाएं एवं उपकला पेशी कोशिकाएं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, नीडोसाइट के साथ साथ अंतराली कोशिकाएं और उपकला पेशी कोशिकाएं होनी चाहिए। हाइड्रा होता है द्विलिंगी, एकलिंगी या द्विलिंगी, जरायुजी और एकलिंगी। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, एकलिंगी या दो लिंगी होते। क्वेश्चन नेक्स्ट 17, हाइड्रा की लार्वा प्रस्था होती है ब्लास्टुला, ग्रास्टुला, एम्फीब्लास्टुला में कोई नहीं। तो आप जानते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। हाइड्रा की इसमें से कोई भी लार्वा अवस्था नहीं होती। क्यों? क्योंकि हाइड्रा में कोई लार्वा नहीं पाया जाता है। कि पाया जाता है दोस्तों, ये आप बताइएगा हमें। दोस्तों 17वें का देखिए, हाइड्रा की लार्वा प्रस्था क्या होती है? इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें जो प्लानुला लार्वा पाया जाता है हाइड्रा में देखिए, जो इसमें फ्री लिविंग लार्वा की कोई संभावना नहीं होती है, लेकिन प्लानुला लार्वा की जो स्टेज होती है वो लार्वा को होती है, पर इसमें प्लानुला पाई के दिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसमें गमन लैंगिक संयुग्मन से संबंधित नहीं होता? जिसमें गमन लैंगिक संयुग्मन से संबंधित नहीं होता, केचुआ, काकरोच, हाइड्रा, स्पंज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, हाइड्रा। नेमेटोसिस्ट का दगना किस पर आधारित होता है? हार्मोन्स, विटामिन, ये दोनों, एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 19वां दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19वां का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, हार्मोन्स की वजह से। क्वेश्चन नंबर 20वां है, नीडोसाइट पर उपस्थित सुईनुमा प्रवर्तक का नाम क्या है? तो नेमेटोसिस्ट, स्टाइलेट, नीडोसिल, कंटक। तो क्वेश्चन नंबर 20वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, नीडोसिल। क्वेश्चन नंबर 21वां है, हाइड्रा के स्पर्शक किसमें सहायता करते हैं? केवल भोजन ग्रहण में, केवल गमन में, केवल सुरक्षा में, तीनों में, पाचन में। भोजन ग्रहण, गमन और सुरक्षा तीनों में उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 22वां है, हाइड्रा के सबसे बड़े नेमेटोसिस्ट कौन सा है? वॉल्वेंट है, डेस्मीन है, आइसोहाराइड्स है एंड पेनिट्रेंट्स है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, पेनिट्रेंट्स है। क्या है? पेनिट्रेंट। आपका पेनिट्रेंट हाइड्रा का सबसे बड़ा नेमेटोसिस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है तो क्वेश्चन नंबर 23, हाइड्रा में किसके लिए विशेष रचनाएं नहीं होती हैं? भोजन ग्रहण, सुरक्षा, श्वसन, आधार अवस्था, असंजन। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, श्वसन। श्वसन से संबंधित में विशेष रचना नहीं होती, क्योंकि हाइड्रा पूरे शरीर की सतह से, शरीर के सरफेस से श्वसन क्रिया का संपन्न करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाइड्रा के स्पर्शक होते हैं शाखान्वित, ठोस, अकुंचनशील, खोखले। तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये खोखले होते हैं। इसी वजह से जब खोखले होंगे तभी हिप्नोटॉक्सिन जो जहर होता है उसमें स्पर्शक में आगे की ओर बढ़ पाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निमेटोसिस्ट कहाँ पाया जाता है? हाइड्रा में निमेटोसिस्ट कहाँ पाया जाता है? एक्सोसार्क में, एंडोसार्क में, नीडोब्लास्ट में, नीडोसाइट में। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, नीडोसाइट्स में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, हाइड्रा के तंत्रिका तंत्र में होते हैं। हाइड्रा के तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क, गैंग्लिया, ध्रुवीय न्यूरॉन्स, अध्रुवीय न्यूरॉन्स। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अध्रुवीय न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें कौन मीसोगिलिया का श्रावण करती है? एपिडर्मिस, गैस्ट्रोडर्मिस, ये दोनों। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 27 का 3 सही हो जाएगा, ये दोनों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाइड्रा का सबसे उत्तम भोजन क्या है? मेढक के भेक शिशु, वाटर फ्ली जैसे डैफनिया, मछलियाँ, जीवाणु। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, वाटर फ्ली जैसे डैफनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, हाइड्रा का वह टुकड़ा पुनरुद्भवन द्वारा पूरा हाइड्रा बन जाता है जिसमें क्या होगा? एपिडर्मिस हो, आधार बिंब हो, एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस, ये दोनों होने पे हाइड्रा पुनः बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आप जानते हैं कि एपिडर्मिस में तो नहीं, लेकिन गैस्ट्रोडर्मिस में आर्कियोसाइट्स पाई जाती हैं और वही जो है नेक्स्ट उसके रिजनरेशन में वर्क करती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाइड्रा किन कोशिकाओं द्वारा अकस्मात लंबाई में सिकुड़ जाता है? किसकी वजह से हाइड्रा की जो कोशिकाएं होती हैं अचानक लंबाई में कम हो जाती हैं? उपकला पेशी तथा पोषक पेशी के द्वारा, उपकला पेशी, अंतराली और निमेटोब्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, उपकला पेशी। क्वेश्चन नंबर 31 है, हाइड्रा होता है, हाइड्रा क्या होता है? अलवण जलीय
त्रिस्तरीय एवं आर्य समिति, समुद्री द्विस्तरीय एवं द्विपार्श्वीय समिति, समुद्री त्रिस्तरीय एवं द्विपार्श्वीय समिति का, अलवर जलीय द्विस्तरीय एवं आर्य समिति का। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अलवर जलीय द्विस्तरीय एवं आर्य समिति वाला होता है क्या, हाइड्रा। क्वेश्चन नंबर 32, कभी कभी हाइड्रा स्पर्शकों पर उल्टा होकर गमन करता है, यह क्या कहलाता है। जब हाइड्रा उल्टा होकर गमन करता है तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, ये कहते हैं पद भ्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं, पद भ्रमण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाइड्रा नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों ही प्रकार की प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करता है। मंद एवं तीव्र प्रकाश में इसकी प्रतिक्रियाएं क्या होती है। मंद और तीव्र प्रकाश में दोनों में नकारात्मक, दोनों में सकारात्मक, मंद प्रकाश में नकारात्मक, तीव्र प्रकाश में सकारात्मक, मंद प्रकाश में सकारात्मक तथा तीव्र प्रकाश में नकारात्मक। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मंद प्रकाश में सकारात्मक और तीव्र प्रकाश में नकारात्मक। क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों, हाइड्रा की देह भित्ति कौन से भ्रूणीय स्तरों से बनी होती है। तो हाइड्रा की देह भित्ति होती है एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से मिलकर बनी होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से किसमें रुधिर नहीं होता फिर भी श्वसन होता है। तो आप सब जानते हैं हाइड्रा में रुधिर नहीं होता लेकिन श्वसन क्रिया संपन्न होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाइड्रा का नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थ मुख्यतः क्या होता है। यूरिया और मुख्यतः स्पर्शक द्वारा बहिष्कृत, यूरिया और शरीर के द्वारा बहिष्कृत, यूरिक अम्ल और शरीर की सतह से बहिष्कृत, अमोनिया और शरीर की सतह से बहिष्कृत। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अमोनिया और शरीर की सतह से बहिष्कृत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाइड्रा की सिलेंट्रॉन गुहा दोहरा कार्य करती है। हाइड्रा सिलेंट्रॉन गुहा दोहरा कार्य कैसे करती है। 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पाचन और पोषक पदार्थों का परिवहन करके दोहरा कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 38 है, हाइड्रा की सारी दंश कोशिकाएं निकाल दें तो इसकी कौन सी क्रिया सबसे अधिक विघ्न पड़ेगा। किस क्रिया पे, गमन में, भोजन ग्रहण पे, पाचन में, शिकार को पकड़ने में। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, भोजन ग्रहण में सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बहुकोशिकीय जंतुओं में श्रम विभाजन का अर्थ है। बहुकोशिकीय जंतुओं में श्रम विभाजन का अर्थ क्या है, एक ही कोशिका द्वारा सारे कार्य, कई कोशिकाओं द्वारा मिलकर एक कार्य, विभिन्न कोशिका समूह द्वारा विभिन्न कार्य। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, विभिन्न कोशिकाओं द्वारा विभिन्न कार्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक परिपक्व हाइड्रा पर हो सकते हैं एक अंडाशय और एक वृषण, एक अंडाशय है एक वृषण, कई अंडाशय और एक वृषण, एक अंडाशय और कई वृषण। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 40 का 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, हाइड्रा में पाया जाता है, हाइड्रा में क्या पाए, मेटाबॉलिज्म, मेटामेरिज्म, मेटामार्फोसिस, लैंगिक द्विरूपता। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पेनिट्रेंटस वॉल्वेंट एंड ग्लूटिनेंस किसकी विभिन्न संरचना किसमें है। तो मच्छर के मुख्य उपांगों की, एस्कारिस के लार्वे की, चषक शुक्राणु की, हाइड्रा के नेमेटोसाइड की। ये हाइड्रा की जो है कोशिकाएं होती हैं 3 प्रकार की, जहाँ पे आप बताया गया पेनिट्रेंट है, वॉल्वेंट है एंड ग्लूटिनेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा लक्षण हाइड्रा का नहीं है। 43वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रा के में कौन सा लक्षण नहीं है। पुनरुद्भवन, लैंगिक द्विरूपता, निषेचन, अंतःकोशिकीय पाचन। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, लैंगिक द्विरूपता। इसमें इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जीवों के परस्पर लाभदायक सहचर का उदाहरण क्या है। हाइड्रा और जूक्लोरेला। पहला क्वेश्चन 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रा एवं जूक्लोरेला का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाइड्रा में शोषण किसके द्वारा होता है। स्पर्शकों द्वारा, शरीर सतह द्वारा, नेमेटोसिस और जठरवाहिनी ग्रोथ द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, शरीर सतह द्वारा। इनमें किसमें कोई कंकाल नहीं होता है। हाइड्रा में किसी प्रकार का कंकाल नहीं पाया जाता, लेकिन यहाँ में नेमेटोसिस्ट पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 है, क्वेश्चन नंबर 47, हाइड्रा क्या है। तो देख रहा है कि प्रतमुखी छिद्र द्वारा भोजन को अपाच्य अवशेष का बहिष्करण करना, मुख द्वारा भोजन का अपाच्य अवशेषण का बहिष्करण करना, भोजन के अवशेष का बहिक्षेपण नहीं करना, पूरा भोजन पचाता है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मुख द्वारा भोजन के अपाच्य अवशेष का बहिष्करण या बहिक्षेपण करना। क्वेश्चन नेक्स्ट है, हाइड्रा में जनन होता है लैंगिक, अलैंगिक, दोनों प्रकार का, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, ये दोनों प्रकार के इसमें जनन होते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, हाइड्रा की कोशिकाएं जिनमें कसाब होते हैं और पादाप भी बनते हैं, नीडोसाइट, तंत्रिका, उपकला पेशी और पोषक पेशी। क्वेश्चन 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोषक पेशी कोशिकाएं होती हैं जिससे कसाब भी होते हैं और बाद में चलकर 19 क्या होगी, हाइड्रा की कोशिकाओं का भी निर्माण या पादाप भी बनता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 50वां, हाइड्रा की पोषक पेशी कोशिकाओं में उपस्थित शैवाल होती है सहजीवी, परजीवी, सहभोजी और परभक्षी। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा, ये सहजीवी होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाइड्रा की किन कोशिकाओं के रूपांतरण से अनेक प्रकार की कोशिकाएं निकलती हैं। कैल्कोब्लास्ट, अंतराली कोशिकाएं, नीडोब्लास्ट और एपिथेलियमी कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अंतराली कोशिकाओं की वजह से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
52 हाइड्रा में होती हैं। संवेदी कोशिकाएं परम तंत्र कोशिकाएं नहीं होती हैं। संवेदी कोशिकाएं तंत्रिका कोशिकाएं दोनों होती है। ना संवेदी ना तंत्रिकाएं, संवेदी और तंत्र कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं लेकिन संवेदी कोशिकाएं नहीं। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, संवेदी और तंत्रिका कोशिकाएं दोनों प्रकार की कोशिकाएं हाइड्रा में पाई जाती हैं। हाइड्रा को माना जाता है एसिलोमेट, सीलोमेट, सीडोसिलोमेट, हीमोसिलोमेट। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एसिलोमेट। 53 का राइट आंसर एक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है जठरवाहिनी गुहा किसमें पाई जाती है? हाइड्रा में, लिकोसिनिया में, एस्कैरिस में, काकरोच में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 54 का एक हो जाएगा, हाइड्रा में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 55, हाइड्रा मुकुलन द्वारा जनन जब करता है, हाइड्रा मुकुलन द्वारा जनन तब करता है जब तालाब सूखने को होता है, वह अकेला होता है, भोजन खूब उपलब्ध होता है, कीचड़ में अधिक होता है। तो क्वेश्चन 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, भोजन खूब अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है तब हाइड्रा मुकुलन द्वारा जनन क्रिया को संपन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 56 है हाइड्रा के भ्रूणीय परिवर्धन में गैस्ट्रा किस प्रक्रिया से बनता है? भ्रूणीय परिवर्धन में जो गैस्ट्रा बनता है एम्बोली से, एपिबोली से, अंतर्वलन से और अंतःप्रवेश से। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अंतःप्रवेश से। क्वेश्चन नेक्स्ट है हाइड्रा में शुक्राणु और अंडाणु किनसे बनते हैं? न्यूरोब्लास्ट से, अंतराली कोशिकाओं से, मायोटोम से, स्पर्शक से। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अंतराली कोशिकाओं से निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हाइड्रा में स्पर्शकों की संख्या 6 से 10 हो सकती है। 58 का 1 से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है हाइड्रा की मीसोगीलिया होती है अकोशिकी और इनमें से कोशिकाएं नहीं गुजर सकती। अकोशिकी और इनमें से अंतराली कोशिकाएं गुजर सकती हैं। कोशिकी और इसमें से मीजनकाइम की कोशिकाएं होती हैं। कोशिकी और इनकी कोशिकाओं से जनक कोशिकाएं बनती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अकोशिकी और इनमें से अंतराली कोशिकाएं गुजर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है हिप्नोटॉक्सिन नामक विषैला पदार्थ किसमें होता है? नेमेटोसिस्ट में, स्पंज में, स्कैस में, परजीवी प्रोटोजोआ में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा, नेमेटोसिस्ट में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जू क्लोरेला नामक सहजीवी एल्गा पाया जाता है किसमें? ल्यूकोसिलिनिया में, काकरोच की आंत में, हाइड्रा कोशिकाओं में, हाइड्रा सिलेंट्रांगो में। क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, हाइड्रा की कोशिकाओं में पाया जाता है जू क्लोरेला। और ये जू क्लोरेला क्या होता है ये आप जानते हैं, ये क्लोरेला नामक स्पीसीज होती है जो कि हाइड्रा में पाई जाती है और सहजीवी क्रिया संपन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाइड्रा में किस प्रकार की दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं? क्वेश्चन नंबर 62। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं कि हाइड्रा में किस प्रकार की दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं? पेनिटेंट एंड लघु ग्लूटिनेंट, लघु एवं दीर्घ ग्लूटिनेंट, पेनिट्रेंट, वोल्वेलेंट, लघु एवं दीर्घ ग्लूटिनेंट। तो क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, लघु एवं पेनिटेंट, वोल्वेंट, लघु एवं दीर्घ ग्लूटिनेंट्स। इनमें से कौन सी बात सही है? सहजीविता, सिम्बायोसिस दोनों संबंधित जीवों के लिए लाभदायक होती है। सहभोजिता में कोई भी आबादी दूसरी आबादी को प्रभावित नहीं करती है। सहभोजिता दोनों संबंधित जीवों के लिए लाभदायक होती है। सहजीविता में कोई भी आबादी दूसरी आबादी को प्रभावित नहीं करती है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सहजीविता दोनों संबंधित जीवों के लिए लाभदायक होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 64 है दोस्तों, हाइड्रा की वे विशेष कोशिकाएं जिनमें टूट फूट की मरम्मत, पुनरुत्थान, मुकुलन की क्षमताएं होती हैं वो कौन सी है? गैस्ट्रोडर्मिस, ब्लेफलोब्लास्ट, न्यूरोब्लास्ट और अंतराली कोशिकाएं। तो क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अंतराली कोशिकाओं के द्वारा ही हाइड्रा में टूट फूट की मरम्मत, पुनरुत्थान एवं मुकुलन होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 65, सिलेंट्रेटा में हाइड्रा किस रूप का एक छोटा है? तो हाइड्रा क्या है? पॉली ग्रुप का एक छोटा सदस्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हाइड्रा में पोषक के संदर्भ में ए अंतःग्रहण, बी पाचन, सी इमिग्रेशन और डी परिक्षेपण से सही प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं? क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे? ए अर्थात अंतःग्रहण, उसके बाद क्या होगा? अंतःग्रहण के बाद क्या होगा? बी होगा पाचन और उसके बाद क्या होगा? बहिक्षेपण होगा, इमिग्रेशन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हाइड्रा में गैस्ट्रोडर्मिस में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती हैं? पोषक कोश की 10 कोशिकाएं गैस्ट्रोडर्मिस में नहीं होती हैं। क्वेश्चन 67 का राइट आंसर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 68 है हाइड्रा के पेशिक तंतुक होते हैं। हाइड्रा में जो पेशिक तंतु होते हैं वो होते हैं सब रेखित, कुछ अरेखित, कुछ रेखित, इनमें से कोई नहीं। तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, सब अरेखित होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दो विभिन्न जातियों के प्राणियों का वह सहचर जिसमें दोनों को लाभान्वित करते हैं उसे सहभोजिता, कॉलोनी, सहकारिता, सिंपैथी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा, उसे सहभोजिता कहते हैं।
किसमें तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं परंतु तंत्रिकाएं नहीं होती हैं? केचुआ, हाइड्रा, फीता क्रेम और मेढक। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हाइड्रा। क्वेश्चन नंबर 71 है, हाइड्रा के नेमेटोसिस्ट का दगना किसके द्वारा नियंत्रण होता है? तो हाइड्रा की जो नेमेटोसिस्ट दगती है उसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है? यांत्रिक उद्दीपन के द्वारा, तंत्रिका जाल के द्वारा, शिकार द्वारा, रासायनिक उद्दीपन करने के द्वारा। शिकार द्वारा क्या होता है? रासायनिक उद्दीपन करेगा तब उसे नेमेटोसिस्ट छोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, नीडोब्लास्ट कोशिकाओं का उद्दीपन ग्राही भाग कौन है? नीडोब्लास्ट कोशिकाओं का जो उद्दीपन ग्राही भाग होता है लस्सो है, ट्राइकोसिस्ट, नेमाटोसिस्ट और नीडोसील है। क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नीडोसील होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाइड्रा को एक अनुप्रस्थ काट के द्वारा 2 भागों में काट दे तो इसके स्पर्शक पुनरुद्भवन होगा या नहीं? उसके स्पर्शक का पुनरुद्भवन होगा। स्पर्शक का जो पुनरुद्भवन होता है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 73 का 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पिछले भाग पर अग्र छोर पर। जिसके 2 हाइड्रा का जो अनुप्रस्थ काट देंगे तो इसमें जो स्पर्शक निकलेगा एक पिछले भाग के अग्र छोर पर और दूसरा पिछले भाग के पश्च छोर पर निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुहा जो पाचन तथा पचे हुए पदार्थों का संवहन कार्य करती है पाई जाती है? स्पंजों में, एनलिडिया में, हाइड्रा में, गोल्क्रीमियों में। तो 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा हाइड्रा में। क्वेश्चन नेक्स्ट है, हाइड्रा में नेमेटोसिस्ट होता है, अधोबिंब में अधिक कई प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ये कई प्रकार की होती हैं। दोस्तों हमने आज यहाँ पे आके 75 क्वेश्चन हमने यहाँ पे सिलेंटेटस कंप्लीट किए, 50 क्वेश्चन हमने इसमें कंप्लीट किया किससे? पोरीफेरा से। तो दोस्तों कुल मिला के 125 क्वेश्चन आपके यहाँ पे हो गए जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे अधिक और कहीं क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।